संतमत की मूल शिक्षा। मैंने कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जो संतमत का अंग नहीं हैं। आइए अब यह जानने की कोशिश करें कि संतमत वास्तव में क्या है। व्यास के महान संत सद्गुरु ने इसकी यह परिभाषा दी है। संतमत जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला विज्ञान है। यह परिभाषा बहुत अर्थपूर्ण और सही है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य परमात्मा से बिछुड़ा हुआ है, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य उसे परमात्मा से मिलाना, उससे एक करना है। वास्तव में यही सब धर्मों का उद्देश्य है, यद्यपि उन्हें इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं है कि इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जा सकती है। परमात्मा से मिलना ही रूहानियत के मनोरथ का मौलिक लक्ष्य है। सभी धर्मों की शिक्षा और उनके रीति रिवाजों का एकमात्र उद्देश्य यही है। पर खेद की बात है कि वह युक्ति, सिद्धांतों, रीति रिवाजों और कर्म कांड की भूल भुलैया में खो गई है। संसार में ग्रंथों के ऊंचे ऊंचे ढेर लग गए हैं और पुरोहितों की भीड़ लगी है जो परमात्मा से मिलने का रास्ता बताने का दावा करते हैं, पर वास्तव में वे इतना भी नहीं जानते कि इस रास्ते पर पहला कदम क्या है। जो लोग उनके पीछे चलते हैं वे और भी बुरी तरह से इस भूल भुलैया में फंस जाते हैं और इसमें से निकलना उनके लिए असंभव हो जाता है जब तक वे किसी संत सद्गुरु की शरण न ले लें। आत्मा की परमात्मा से जुदाई। हम यह मानकर चले हैं कि जीव परमात्मा से बिछुड़ा हुआ है। परमात्मा से बिछुड़कर ही हर मनुष्य की आत्मा संसार में आती है। कुछ समय तो आत्मा अपनी उस मूल शक्ति के सहारे सक्रिय रहती है जिसे वह साथ लाई थी, परंतु धीरे धीरे उस शक्ति के क्षीण होने से उसकी सक्रियता कम होती जाती है और अंत में बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंचकर वह मृतप्राय हो जाती है। युगों तक सूक्ष्म तथा स्थूल मंडलों में भटकते रहने से आत्मा का शक्ति के महान केंद्रीय स्रोत से संबंध टूट चुका है। अब उसकी हालत उस मोटर जैसी है जिसका बैटरी से संपर्क टूट गया हो। अब उसमें वह चिंगारी नहीं रही जो उसके पेट्रोल में ऊर्जा पैदा करके उसे अपने आप चलने की शक्ति दे। ऐसी ही स्थिति में संतमत यह विज्ञान प्रस्तुत करता है जिसकी सहायता से बैटरी से टूटा हुआ संबंध फिर जुड़ जाता है और आत्मा को स्वयं उन्नति करने की शक्ति मिल जाती है। अब आप यह समझ सकते हैं कि संतमत केवल विश्वास का विषय नहीं है और न ही हो सकता है। यह कोरा सिद्धांत नहीं है और न ही अनुमानित विचारों पर आधारित है। यह नैतिक दर्शन भी नहीं है। नैतिकता, विश्वास और विचार बैटरी से टूटे हुए संबंध को फिर नहीं जोड़ सकते। उसे जोड़ने के लिए किसी विशेषज्ञ के हाथों एक निश्चित और विशेष क्रिया की आवश्यकता होती है। जब कोई कुशल कारीगर आकर यंत्र को पकड़कर टूटा हुआ संबंध फिर से जोड़ देता है, तभी और केवल तभी इंजन चालू होता है। वह कुशल कारीगर सही जानकारी के आधार पर पूर्णतया वैज्ञानिक नियमों के अनुसार काम करता है। उसका विज्ञान सही और तकनीकी अर्थ में विज्ञान है, क्योंकि यह विज्ञान प्रकृति के नियमों पर आधारित है और इसके नियम तथा काम करने के सिद्धांत सारे विश्व के लिए एक ही हैं। संसार के सभी युगों में, सभी जातियों और सभी देशों में इसके नियमों का पालन करने वाले सभी लोगों को बिल्कुल एक जैसा फल मिलता है। इससे सिद्ध हो जाता है
कि यह एक यथार्थ विज्ञान है। इसलिए इसमें परिणाम हमेशा पहले से बताए जा सकते हैं। इस मार्ग का पथिक हमेशा पहले से ही ठीक ठीक जान सकता है कि वह क्या सफलता प्राप्त कर सकेगा। वह शायद ये तो न जान पाए कि उसे सफर तय करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि अन्य सब कार्य क्षेत्रों की तरह इसमें भी कई व्यक्तिगत बातें आ जाती हैं, परंतु यदि वह नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो उसे अंतिम फल अवश्य मिलेगा। उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं होगा और असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। संतमत के 3 महान सत्य। इस पद्धति का आधार 3 महान सत्य हैं, जिनकी ओर मैं कुछ देर के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला सत्य आत्मा की असहाय अवस्था है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मन और माया के इस संसार में आत्मा बुरी तरह जंजीरों से जकड़ी हुई है और अपने आप को इन जंजीरों से छुड़ाकर इस कैद खाने की 4 दीवारी से बाहर निकलने में पूर्णतया असमर्थ है। अनगिनत युगों से वह यहाँ जन्म और मरण की सजा भुगत रही है। अपने निज घर के प्रकाशमान मंडलों से भटककर वह बहुत दूर चली आई है। ऐसा लगता है कि आत्मा को इस संसार में आत्मसंयम सीखने के लिए भेजा गया है। इसलिए भेजा गया है कि वह संघर्ष करके फिर अपनी सहज अवस्था प्राप्त करे। यहाँ जीवात्मा प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरी हुई है, जिनमें उसे दुखदायी और थका देने वाला संघर्ष लंबे समय तक करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां संघर्ष करने की शक्ति देने के लिए आवश्यक हैं। यदि हालात सुखद हों तो आत्मा लाखों करोड़ों वर्षों तक आराम से रहे और कोई प्रयास न करे। पर जब वह लड़ाई लड़कर थक जाती है, जब वह दुख और संघर्ष के इस मंडल से छुटकारा पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा लेती है, तो एक ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर संघर्ष के मैदान पर चारों तरफ नजर डालती है। वह वहां से निकलने की राह ढूंढती है, पर ऐसी कोई राह उसे दिखाई नहीं देती। वह चाहे जितना यत्न करे, उसको बार बार इस संघर्ष क्षेत्र में लौटना पड़ता है। पर यदि वह बहादुर है और संघर्ष करती रहती है, तो हर जन्म में पहले से ज्यादा अच्छे कर्म लेकर यहां आती है, जिससे उसको पहले से बेहतर हालात में जन्म मिलता है। आखिर वह चारों ओर देखती है और अपने निज घर वापस जाने के लिए तड़प उठती है। वह इस निरंतर संघर्ष से थक जाती है। मन और इंद्रियों के संसार की लाखों उलझनों से वह तंग आ जाती है। वह सच्चे दिल से इनसे छुटकारा पाने के लिए विनती करती है। वह समझ जाती है कि उसने इतना लंबा और इतना कठिन संघर्ष किया है, पर जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकी है। वह याद करती है कि छुटकारे के लिए वह हर एक साधन को अपना चुकी है, पर असफल रही है। अब वह अंतर्ज्ञान से यह जान लेती है कि सिर्फ अपने यत्नों से वह कभी भी बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। जब उसका अहंकार पराजित हो जाता है और जब कटु अनुभवों से उसमें नम्रता आ जाती है, तब वह इस विज्ञान के दूसरे महान सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। वह महान सत्य यह है कि वक्त के संसद गुरु को परमात्मा स्वयं अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके आत्मा की मुक्ति के लिए संसार में भेजता है। सद्गुरु महान मुक्तिदाता। जैसा कि पहले कहा गया है, आत्मा का उस महान केंद्रीय शक्ति से संपर्क टूट चुका है
जिसके सहारे वह अपनी खोई हुई अवस्था पुनः प्राप्त कर सकती है और अपने निज घर लौट सकती है। वह अपने आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, पर जब वह तैयार हो जाती है तो उसका सद्गुरु से मिलाप अवश्य होता है और तभी सद्गुरु उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। जब उसके सभी साधन निष्फल हो जाते हैं और उसका अहंकार इतना टूट जाता है कि वह सद्गुरु को स्वीकार कर सके, तो उसके जीवन में उन महान मुक्तिदाता के प्रवेश करने का समय आ जाता है। तब सद्गुरु उसका संबंध परमात्मा से जोड़ देते हैं। पहला कदम वे यही उठाते हैं। सद्गुरु ही वह निपुण कारीगर हैं जिनके कुशल हाथ मोटर का बैटरी से संबंध जोड़कर उसे फिर से सक्रिय बना सकते हैं। पर यह मशीन इतनी नाजुक और पेचीदा है कि साधारण व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि सद्गुरु इसके साथ क्या करते हैं। जब यह संबंध जुड़ जाता है, फिर तो आत्मा अकेले रूहानी सफर करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेती है। तब उसमें वह शक्ति आ जाती है जिससे वह संसार को पतन की ओर ले जाने वाली शक्ति पर विजय पा सकती है और ऊपर के उन प्रकाशमय मंडलों की ओर अपना सफर शुरू कर सकती है जिनमें उसका शाश्वत धाम है। पर सद्गुरु की सहायता के बिना वह यह सफर कभी तय नहीं कर सकती थी। उनके बिना तो वह यह सफर शुरू ही नहीं कर सकती थी। वह दूसरा महान सत्य जिस पर सब संतों ने जोर दिया है, यह कि बिना संसद गुरु की सहायता के जन्म मरण के चक्र से, दुख और संघर्ष की दुनिया से किसी को भी हमेशा के लिए छुटकारा नहीं मिल सकता। शब्द या शब्द की धारा। संतमत का तीसरा महान सत्य शब्द की धारा या शब्द धुन है। यह एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण वास्तविकता है। इस विज्ञान को कभी-कभी शब्द मार्ग कहा जाता है। इसे सुरत शब्द योग या आनंद योग भी कहते हैं। शब्द की धार सृष्टि के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक आश्चर्यजनक तथा महत्वपूर्ण सत्य है, पर आजकल के अधिकांश जिज्ञासु इसे बिल्कुल ही नहीं जानते। 50 वर्ष से अधिक समय तक मैंने पुस्तकों में छपी प्रत्येक बात की अपनी पूरी योग्यता के अनुसार यथासंभव जांच की। सत्य की झलक पाने के लिए मैंने संसार भर के विभिन्न भाषाओं के पुस्तकालय छान डाले, पर लगभग 4 वर्ष पहले तक मुझे शब्द या नाम के संबंध में एक शब्द भी पढ़ने को नहीं मिला। लेकिन शब्द धुन की शिक्षा तो संसार में तभी से दी जा रही है जब मनुष्य ने पहली बार परमात्मा की ओर रुख किया, जब परमपिता ने धरती पर मनुष्य जीवन आरंभ किया। हर युग में संत इस महान सत्य पर बार बार जोर देते आए हैं। यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण सत्य है। पर उनके जाते ही काल इस पर पर्दे डालना शुरू कर देता है, इसे छिपाना शुरू कर देता है। वह इसकी ओर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सैकड़ों योजनाएं शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि काल की नगरी से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। यही एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने हर बंधन को काट सकता है और हर उस बुराई को दूर कर सकता है जो उसके विवेक को भ्रष्ट करती है और आत्मिक दृष्टि को धुंधला कर देती है। सहायता का यही एक ऐसा स्रोत है जो आत्मा की हर आवश्यकता पूरी करता है। यह वह खुला रथ है जिस पर चढ़कर आत्मा अपने निज धाम वापस पहुंच सकती है और परम पिता के चरण कमलों में
स्थान प्राप्त कर सकती है। शब्द धुन आखिर है क्या? इसकी परिभाषा देना शायद आसान न हो। शब्द धुन इसे इसलिए कहते हैं कि इसे सुना जा सकता है। विश्व की हर शक्ति जब गतिहीनता की अवस्था से गतिशील अभिव्यक्ति की ओर जाती है, तब स्पंदन यानी वाइब्रेशन की अवस्था में होती है, इसलिए ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि केवल वायुमंडल के स्पंदनों से ही उत्पन्न नहीं होती। हालांकि हमारे कान केवल ऐसी ध्वनि को ही सुन सकते हैं। जब संगीत की कोई धुन रेडियो के द्वारा क्षण भर में दूर दूर तक प्रसारित की जाती है, तो वह रास्ते में भी ध्वनि होती है। आप चाहें तो इसे ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं, और रेडियो द्वारा साधारण ध्वनि में बदले जाने पर भी वह ध्वनि तरंग रहती है। अंतर केवल यह है कि रास्ते की ध्वनि तरंग को हमारे भौतिक कान सुन नहीं सकते, लेकिन एक सूक्ष्म कान ऐसा भी है जो उन सूक्ष्म स्पंदनों के प्रति संवेदनशील होने के लिए बनाया गया है। वह किसी यंत्र की सहायता के बिना ही आसानी से रास्ते की विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्वनि के रूप में ग्रहण कर सकता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्मतर शरीर या शरीरों के कान शब्द धुन के सूक्ष्म स्पंदनों को पकड़ लेते हैं। यह अद्भुत सफलता प्राप्त करने के लिए केवल सद्गुरु द्वारा उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ईसा मसीह द्वारा शब्द धुन का जिक्र। ईसाई धर्म की परंपरा में पले जिज्ञासु को यह जानकर खुशी होगी कि हजरत ईसा ने बाइबल यानी न्यू टेस्टामेंट में कम से कम एक स्थान पर निश्चय ही इस तथ्य का उल्लेख किया है कि शब्द धुन सुनाई देती है। सेंट जॉन के उपदेश यानी गॉस्पेल ऑफ जॉन के पहले अध्याय में इस शब्द को लोगोस या वर्ड कहा गया है, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई। यह न केवल शुरू से परमात्मा के साथ था, बल्कि स्वयं परमात्मा ही था। फिर तीसरे अध्याय के तीसरे पद या वर्स में खुद हजरत ईसा शब्द धुन के साथ जोड़ने का जिक्र करते हैं और इसकी तुलना नए या दूसरे जन्म से करते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ नए जन्म का अर्थ प्रकाश में आना है। आपका कहना है कि जो शरीर से जन्म लेता है वह शरीर है, परंतु मनुष्य की आत्मा परमात्मा से जन्म लेती है, अर्थात यह आत्मा परमात्मा के द्वारा प्रकाश में आती है। फिर 8वें पद में ईसा ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने उस शब्द धुन को सुना जिससे नया जन्म होता है। आप कहते हैं, हवा चलती हो तो सरसराहट होती है और तुम्हें उसका शब्द सुनाई देता है, पर तुम यह नहीं बता सकते कि वह कहाँ से आती है और किधर जाती है। यही परमात्मा से निकली हर आत्मा का हाल है। इससे यह बात स्पष्ट और निश्चित हो जाती है कि जिस तरह मनुष्य का शरीर स्त्री के शरीर से जन्म लेता है, अर्थात स्थूल शरीर से स्थूल शरीर बनता है, उसी तरह परमात्मा की शक्ति यानी शब्द धुन के द्वारा मनुष्य की आत्मा का नया जन्म होता है, अर्थात इसे स्थूल जगत और उसकी घृणित बुराइयों के अंधकारपूर्ण गर्भ से निकालकर प्रकाश में लाया जाता है। जब ऐसा होता है तो मनुष्य को शब्द धुन उसी प्रकार स्पष्ट सुनाई देती है जिस प्रकार जंगल में खड़े चीड़ के ऊंचे वृक्षों में वायु की सरसराहट। पर जिस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि वायु किधर से आ रही है, उसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि शब्द धुन किधर से आती है। ईरान के संत शम्स तब्रेज ने
बहुत सुंदर ढंग से शब्द धुन का जिक्र किया है। सुनाई दिया मुझे एक अनोखा शब्द जो आता है न अंदर से न बाहर से, न दाएं से न बाएं से, न आगे से न पीछे से। तुम पूछोगे फिर आता किधर से है ये शब्द? उधर से जिधर तुम जाना चाहते हो। अब तुम पूछोगे किधर मुंह करूं मैं? उधर जिधर से जाता है दूल्हा, उधर जिधर से प्यासी मछली को अमृत जल से मिलता है जीवन, उधर जिधर से मूसा के हाथ में आई थी उजले चांद की सी चमक, उधर जिधर से फल रस और मिठास पाते हैं, उधर जिधर से पत्थर में हीरे के गुण आते हैं। खामोश रहो तुम और ध्यान से सुनो आसमान से आ रही 5 धुनें, उस आसमान से जो है सब इंद्रियों और दिशाओं से परे। जीवन में हर पल आ रहा है नीचे यह अद्भुत शब्द ऊपर के दरबार से। सबसे अधिक सौभाग्यशाली है वह सुनता है जो इसका मनमोहक संगीत। हजरत ईसा ने भी इसी काव्यात्मक शैली में शब्द धुन का जिक्र करते हुए कहा है कि यह उस दिशा से आती है जिधर से हवा चलती है। आप यह भी कहते हैं, मैं तुम्हें सच सच बताता हूं कि जब तक इंसान दोबारा जन्म न ले वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। यह जरूरी है कि मनुष्य को प्रकाश में लाया जाए और यह प्रकाश उसके अपने अंदर है। निश्चय ही मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए कि यह प्रकाश उसके अंदर है, क्योंकि यह बादशाहत हमारे अंदर है। इसलिए यह निश्चित है कि हम अंदर जाकर ही इसको देख सकते हैं। फिर भी सारा संसार इसको बाहर ही ढूंढने का यत्न कर रहा है। प्रकाश के साम्राज्य को खोज निकालने के लिए मनुष्य को अंदर जाना ही होगा और बिना शब्द धुन की सहायता के वह अंदर जा नहीं सकता। इसलिए शब्द धुन का इतना अधिक महत्व है। संसार के हर युग में संतों ने मनुष्य के नए जन्म के महत्व पर बार बार जोर दिया है। हजरत ईसा के शब्दों में, हैरान मत हो कि तुमसे यह कहता हूं कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। नामदान के समय जब संत सद्गुरु आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ते हैं तब मनुष्य का नया जन्म होता है और वह क्षण उसके जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षण होता है। पर नया जन्म लेने की यह प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होती है। मनुष्य धीरे धीरे ही प्रकाश में प्रवेश करता है। हुजूर महाराज जी अक्सर कहते हैं कि आत्मा का इस भौतिक संसार में आना उसका जन्म नहीं बल्कि उसकी मौत है, क्योंकि यह वास्तव में उसका नीचे अंधेरे में गिरना है। उसका असली जन्म तो तब होता है जब उसका शब्द धुन के साथ संबंध जुड़ता है, जो उसे एक नया जीवन प्रदान करती है और प्रकाश में लाती है। दिव्य शब्द की शक्ति। इस दिव्य शब्द को, यानी जिसका अर्थ लफ्ज या ध्वनि है, स्वयं उस परमात्मा की धार भी कहा जा सकता है जो सब जगह गूंज रही है और हर आत्मा तक पहुंच रही है। यह बात अब सिद्ध हो चुकी है कि रेडियो से न केवल ध्वनि बल्कि शक्ति भी दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। इसी तरह परमात्मा की शब्द धुन की शक्ति भी उस आत्मा तक पहुंचाई जा सकती है जो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो चुकी है। सारी बात का निचोड़ यही है कि आत्मा का उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होना जरूरी है। आदिकाल से सृजनहार और सृष्टि के बीच संपर्क का साधन यह शब्द ही रहा है, पर इस शब्द की आवाज और शक्ति
दोनों को ग्रहण करने के लिए आवश्यक निर्देश सद्गुरु ही देते हैं और वे ही इन्हें ग्रहण करने का अभ्यास करवाते हैं। यही शिष्यों का आध्यात्मिक प्रशिक्षण होता है। इस प्रकार वह सृजनहार स्वयं जीवन धारा को असंख्य प्राणियों तक पहुंचाता है जो उस पर निर्भर हैं। यह धारा सब ओर सृष्टि के अंतिम छोर तक पहुंचती है। यह रूहानी जीवन की धारा है, जीवन का सार है, और यह सृजनहार से निकलकर विश्व में हर आत्मा तक पहुंचती है। जब आत्माओं के वियोग की अवधि समाप्त हो जाएगी तो इस धारा के रास्ते से वह उन्हें अपने पास बुला लेगा। यह शब्द धुन सब जगह गूंज रही है और प्रत्येक आत्मा तक पहुंचती है। रेडियो सेट चालू होने पर वह उन सभी प्रसारित आवाजों को पकड़ लेता है जो पूरे वायुमंडल में होती हैं। ठीक उसी तरह वह आत्मा भी, जो अभ्यास द्वारा पूरी तरह तैयार हो चुकी है, इस दिव्य धुन को पकड़ सकती है और इससे शक्ति प्राप्त कर सकती है। पर मनुष्यों ने जीवन देने वाली इस धुन से अपना संबंध तोड़ लिया है। यह एक जीवंत और गुंजायमान शक्ति है जिसको सुना जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। पर यह तभी संभव है जब कोई कुशल कारीगर संत सद्गुरु आत्मा का इस शब्द धुन के साथ संबंध जोड़ दे। रेडियो की भाषा में यह कहा जा सकता है कि यह शब्द और आत्मा का तालमेल बिठाने की बात है। पर केवल सद्गुरु ही जानते हैं कि यह तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है। कोई व्यक्ति स्वयं यह काम नहीं कर सकता। निचले लोकों के साथ संबंध आत्मा को गिराते हैं। इनके कारण मनुष्य का शब्द धुन के साथ संबंध इस कद्र टूट चुका है कि जब तक सद्गुरु उसे फिर नहीं जोड़ देते, वह इस धुन को नहीं सुन सकता और इसकी शक्ति से लाभ नहीं उठा सकता। यह कार्य सद्गुरु नामदान के समय करते हैं। उसके बाद जिज्ञासु को केवल सद्गुरु द्वारा बताई गई योग की इस वैज्ञानिक विधि के अनुसार अभ्यास करना होता है और फिर वह कभी ना कभी अपने अंदर शब्द धुन को साफ साफ सुनने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। शुरू में यह धुन बहुत धीमी और अस्पष्ट होती है और अभ्यासी पर इसका खास असर नहीं होता। पर ज्यों-ज्यों अभ्यासी की एकाग्रता बढ़ती है, शब्द धुन ज्यादा मधुर और स्पष्ट होती जाती है और अंत में उसे यह संगीत संसार का सबसे अधिक मधुर और आनंददायक संगीत लगता है। यह अभ्यासी को मोह लेता है और उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसके प्रभाव से वह सभी प्रकार के प्रलोभनों पर विजय पा लेता है। उसमें एक नई शक्ति और दृढ़ता आ जाती है। यह धुन उसे सचमुच ऊपर की ओर खींचती है और साथ ही उसकी सारी सांसारिक मैल को भी दूर करती है। इससे जीव का काया पलट हो जाता है। इसके निर्मल प्रभाव से वह ऊपर उच्चतम आध्यात्मिक मंडलों की ओर अपनी आंतरिक यात्रा आरंभ कर देता है। इस सफर में अभ्यासी 5 मुख्य मंडलों में से गुजरता है। इसके लिए उसे सबसे पहले ध्यान को अंतर में एकाग्र करना पड़ता है। इसी एकाग्रता के जरिए आत्मा पहले स्थूल शरीर को खाली करती है और फिर ऊंचे प्रकाशवान मंडलों का सफर शुरू करती है। एक के बाद एक मंडल को पार करती हुई वह सबसे ऊंचे मंडल में पहुंच जाती है और इस पूरे सफर में दयालु सद्गुरु उसके साथी और मार्गदर्शक होते हैं। 5वां मंडल सृष्टि के उच्चतम मुख्य भाग में है। यह मन और माया से मुक्त
आत्मा का देश और स्वयं परम पिता का धाम है। उस दूर स्थित भव्य मंडल में ही परम पिता का वास है, जिसके अलौकिक सौंदर्य का मानवीय भाषा में वर्णन करना असंभव है। वह परम पिता निराकार है, अनंत है, प्रेम का अथाह सागर है। निराकार होते हुए भी वह अपने बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अनेक आकार धारण करता है, जिन्हें वे देख सकते हैं। यह लीला वह इसलिए रचता है कि सब जीवों के प्रति अपने प्रेम के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। उसका धाम ही आत्मा का मूल धाम है। इसलिए आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया में और हर सच्ची उपलब्धि में वास्तव में सद्गुरु और शब्द धुन दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों के बिना आत्मा बिल्कुल बेबस है और भ्रम तथा दुख, संघर्ष तथा मृत्यु के वीरान स्थलों में सदा भटकते रहना उसका भाग्य है। जिस जीव को सद्गुरु नहीं मिले, उसे चाहे सारे संसार का धन प्राप्त हो जाए, फिर भी वह निर्धन है। उसका साम्राज्य चाहे इतना विस्तृत हो कि उसमें कभी सूर्यास्त न होता हो, पर वह उस मामूली से मामूली मजदूर से भी अधिक निर्धन है, जिसे सद्गुरु की शरण मिल गई है। ये बातें इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं कि मैं इन्हें कुछ अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। उसके लिए मैं आपसे एक विमान का दृष्टांत देने और एक व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करने की अनुमति चाहता हूं। इससे आपको संत मत के इन तीनों महान सत्यों का उचित स्पष्टीकरण मिल जाएगा। पहाड़ों के ऊपर उड़ते हवाई जहाज का इंजन जब फेल हो गया, मैं हवाई जहाज चलाता था। मेरे अपने कुछ हवाई जहाज थे, जिनको चलाने में मैंने काफी कुशलता प्राप्त कर ली थी। एक बार मैं उत्तरी कैलिफोर्निया में सिस्क्यू की पर्वत श्रृंखला को पार कर रहा था और मेरा जहाज उस समय समुद्र तल से लगभग 2 मील की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटियां, गहरे खड्ड, बड़ी बड़ी चट्टानें और विशाल जंगल, ये सब नीचे शानदार दृश्य प्रस्तुत करते जा रहे थे। प्राचीन माउंट शास्ता सिर उठाए मेरे बाईं ओर खड़ा था और यदि मेरी बांह थोड़ी लंबी होती तो उसकी 12,000 फुट ऊंची चोटी को मैं लगभग छू सकता था। बहुत नीचे, जहां तहां मंद गति से पहाड़ों के साथ साथ चलते मीलों तक फैले लहराते सफेद बादल सुबह की धूप में चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं मस्त हुआ उड़ान का आनंद ले रहा था। ऐसा लगता था मानो मैं धूप से चमकते आकाश में तैर रहा हूं, जिसे अनंत बाहों ने थाम रखा है। किसी खतरे का विचार मेरे मन में नहीं था। मैं आनंद में मग्न था। तभी अचानक मेरे हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया। 1000 यत्न किए, पर वह नहीं चला। उसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और उसके फिर से चलने की कोई आशा नहीं थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं दिया जहां मैं सलामती से उतर सकता। जहां तक मैं देख सकता था, चट्टानों, गहरी तंग घाटियों और घने जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था। अब केवल इतना निश्चित था कि मुझे नीचे धरती पर उतरना ही पड़ेगा। मेरे पास समय बहुत कम था। उतरने में धरती से अपनी ऊंचाई का 11 गुना फासला तय करने के बाद तो मुझे हर हालत में धरती को छूना ही था। पर जब उतरने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो सुरक्षित कैसे उतरा जाता? बंद इंजन के साथ मैं धीरे धीरे उड़ता रहा और मेरी आंखें खाली जगह खोजती रहीं।
नीचे मील पर मील निकलते गए और उस दौरान मैं धीरे धीरे लगातार नीचे आता गया। धरती का गुरुत्वाकर्षण मृत्यु के समान कठोर था और उसी की तरह उसने अपने शिकार को कसकर पकड़ रखा था। आखिर पूर्व में लगभग 6 मील की दूरी पर मुझे एक मैदान दिखाई दिया और मैंने उस तरफ रुख कर लिया। जल्दी ही वहां पहुंचकर मैंने मैदान के 2 चक्कर लगाए ताकि यह देख लूं कि किस तरफ से उतरना सबसे अच्छा रहेगा। फिर मैं कुछ वृक्षों को छूता हुआ उनके ऊपर से गुजरा। उतरने की गति को कम करने के लिए जहाज को तिरछा करते हुए नीचे उतारा और एक छोटे से खेत में खड़ा कर दिया। इंजन के बंद हो जाने पर भी दुर्घटना होने से बच गई। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है, हवाई जहाज मनुष्य शरीर है। इसमें बैठा हुआ चालक आत्मा है। इसका इंजन सद्गुरु हैं और शब्द धुन ही वह पेट्रोल है जिससे सारी शक्ति प्राप्त होती है। वह पर्वत श्रृंखला जिसमें पथरीली चोटियां, गहरे खड्ड, विशाल जंगल और लहराते बादल हैं, यही धरती या भौतिक संसार है। लगभग 150 मील दक्षिण की ओर स्थित मेरे घर को आत्मा का स्थायी धाम सचखंड कहा जा सकता है। आइए अब यह दृष्टांत आपको पूरी तरह समझा दूं ताकि संतमत के मूल सिद्धांत आपके मन में बैठ जाएं। मैं घर की ओर जा रहा था, पर शक्ति के स्रोत से जहाज का संबंध टूट जाने के कारण मैं ऊपर की ओर नहीं उड़ सकता था और अपना सफर जारी नहीं रख सकता था। इसलिए मैं धीरे धीरे धरती की ओर खिंचता गया। हमारी रूहानी हालत बिल्कुल ऐसी ही है। वास्तव में सारे संसार की यही हालत है। हर कोई केवल क्षण भर के लिए जीवन के क्षितिज से ऊपर उठता है और उस क्षण को पिछले जन्मों में कमाई हुई थोड़ी सी शक्ति को व्यर्थ खर्च करने में लगा देता है। फिर वह धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है तथा कार्य और कारण के अर्थात कर्म फल के नियम के अधीन जन्म मरण के अनंत चक्र में भटकता रहता है। लेकिन छुटकारा पाने का एक रास्ता है और केवल एक ही रास्ता है। यदि सौभाग्य से उसको सच्चे सद्गुरु मिल जाएं, तो रास्ता मिल सकता है। जहाज के इंजन की तरह सद्गुरु वह कड़ी हैं जो आत्मा को शक्ति के स्रोत से जोड़ती है। शक्ति का स्रोत शब्द की धारा है जो गुप्त रूप से सब मनुष्यों में उसी प्रकार मौजूद होती है जैसे हवाई जहाज की टंकी में पेट्रोल होता है। हम उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि संत सद्गुरु के बिना हमें उससे शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे पेट्रोल की गुप्त शक्ति को सक्रिय बनाने के लिए हवाई जहाज को इंजन की जरूरत होती है, वैसे ही शब्द धुन के साथ जुड़ने और उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए जीव को सद्गुरु की जरूरत होती है। शब्द की धारा के साथ जोड़ने का यह कार्य सद्गुरु उस समय करते हैं जब वे जिज्ञासु को नाम बख्शते हैं। नामदान के समय से ही मनुष्य को रूहानी शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, जबकि उससे पहले वह उसके अंदर गुप्त थी और वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था। जिस तरह इंजन से शक्ति मिलते ही हवाई जहाज उड़ने लगता है, उसी तरह सद्गुरु द्वारा शब्द धुन से जोड़े जाने पर आत्मा ऊपर उठना शुरू कर देती है। जिस आत्मा को सद्गुरु नहीं मिले, उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी इंजन के बिना जहाज की, जो भरसक कोशिश करने पर भी थोड़े समय के लिए केवल ग्लाइडिंग ही कर सकता है। अधिकांश मनुष्य ऐसे ही होते हैं, केवल ग्लाइडर।
निरुद्देश्य घूमने वाले, इससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती जिसके सहारे वे ऊपर उठ सकें। जहाज का चालक चाहे संसार भर का तकनीकी ज्ञान रखता हो, भले ही वह जहाज बनाना जानता हो और विज्ञान की सभी शाखाओं में भी निपुण हो, पर इंजन के सक्रिय न होने पर वह थोड़ी दूर तक ग्लाइडिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक यही हालत उन लोगों की होती है जिनको संत सद्गुरु न मिले हों, चाहे वे लोग कितने ही विद्वान और बुद्धिमान क्यों न हों। संसार के सबसे अधिक बुद्धिमान और नेक लोगों के हृदय को टटोलो और उनसे पूछो कि क्या तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम जो चाहो कर सकते हो। वे तुम्हें बताएंगे कि वे तो बेबस ग्लाइडर हैं और उनके पास केवल इतनी ही शक्ति है कि वे अपनी ग्लाइडिंग में थोड़ा बहुत सुधार कर लें। इसी तरह चाहे किसी के पास सारे संसार की किताबों का ज्ञान हो, चाहे विज्ञान की सब शाखाओं पर उसका पूरा अधिकार हो, चाहे वह वेदों, शास्त्रों, कुरान और बाइबल की, यहाँ तक कि संसार के सब भजनों और सब धर्म पुस्तकों की हर पंक्ति का एक एक शब्द ज़बानी सुना सकता हो, परंतु यह सारा ज्ञान उसे नीचे खींचने वाले सांसारिक प्रलोभनों पर विजय नहीं दिला सकता। ज्ञान किसी को 84 के चक्र से, आवागमन से नहीं बचा सकता। जन्म और मृत्यु के चक्र में उसे आना ही पड़ता है। केवल शब्द ही वह सक्रिय शक्ति है जो यह कार्य कर सकती है, और वह ज्ञान प्राप्त करने से ही नहीं मिल जाती। यही नहीं, जहाज का चालक चाहे सदाचारिता का आदर्श हो, सदाचार के हर नियम का कट्टरता से पालन करने वाला पूर्ण संयमी हो और सारा दिन प्रार्थना में बिता देता हो, इतना सब होने पर भी यदि उसके जहाज में इंजन न हो तो वह उसी प्रकार बेबस है जैसे बड़े से बड़ा ठग। जहाज के चालक की तरह सदाचारी मनुष्य भी धरती की उन प्रबल शक्तियों के नीचे खींचने वाले प्रभाव की पकड़ से निकलकर ऊपर उठने में असमर्थ होता है, जो अंत में उसे जन्म और मरण के चक्र में डाल देती है। सद्गुरु के बिना वह भी लाचार होता है। और फिर विमान चालक के पास चाहे लिंडबर्ग जैसा प्रशिक्षण और कौशल हो, भले ही वह सबसे अधिक योग्य, अनुभवी तथा होशियार चालक हो, फिर भी इंजन से प्राप्त होने वाली शक्ति के बिना उसे नीचे धरती पर आना ही पड़ेगा। अधिक से अधिक वह यह आशा कर सकता है कि कुछ समय आकाश में रह लेगा, और यदि वायु अनुकूल हो तो वह उस चालक की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर धरती से ऊपर रह सकता है, जो उस जैसा दक्ष नहीं और जिसको वैसी अनुकूल वायु भी नहीं मिली। पर सभी लोगों का भाग्य तो अनुकूल नहीं होता। इसी तरह चाहे कोई व्यक्ति नैतिकता के चरम बिंदु को छू सका हो, चाहे वह आश्चर्यजनक विद्वान हो, शिष्टाचार में सर्वश्रेष्ठ हो, सभी ललित कलाओं में प्रवीण हो और हर भाषा बोल सकता हो, सारांश यह कि चाहे वह मानव संस्कृति और सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका हो, किंतु यह सारी योग्यता उसे आत्मा को नीचे की ओर खींचने वाली उन शक्तियों की पहुंच के बाहर नहीं ले जा सकती, जो इस सांसारिक जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। अपनी समस्त विद्वता तथा मानसिक विकास के बावजूद वह इंजन रहित हवाई जहाज के चालक की तरह अधिक से अधिक यही आशा कर सकता है कि वह सांसारिक जीवन की ज्यादा गंदी नालियों के तनिक ऊपर रह सकेगा।
यदि भाग्य उसके अनुकूल रहे तो वह कुछ समय इस तरह गंदगी के ऊपर रह सकता है तथा उसका मानसिक विकास पृथ्वी पर उतरने के लिए थोड़ा सा अच्छा स्थान ढूंढने में उसकी सहायता कर सकता है, जहां से उसकी अगली यात्रा का आरंभ होना है। पर उसे धरती पर उतरना तो पड़ेगा ही। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसके पास अपनी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके द्वारा वह आकाश में उड़ान भरकर अपने असली घर पहुंच सके। उसको धरती पर लौटकर नए सिरे से अपना संघर्ष शुरू करना पड़ेगा। जन्म मरण का चक्र सदा चलता रहेगा और वह इससे बंधा रहेगा। वह मन और माया के, पीड़ा और संघर्ष के इन मंडलों में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। पर जिस आत्मा को सद्गुरु मिल गए हैं, उसके और केवल उसी के पास वह शक्ति है जिसके द्वारा वह ऊपर के मंडलों में जा सकती है और अपने आप को आजाद करा सकती है, भौतिक जगत की गंदगी से सदा के लिए पीछा छुड़ा सकती है और अपने स्थायी धाम पहुंच सकती है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाकर ऊंचे प्रकाशवान मंडलों में पहुंचना किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, पापी हो या धर्मात्मा। यही सब संतों का उपदेश है। यह कल्पना नहीं, अनुभव सिद्ध सत्य है और संतमत का मूलभूत सिद्धांत है। अंतिम विजय। पर मान लो कि जहाज पर्वतों के ऊपर से उड़ता हुआ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्योंकि धरती पर उतरना अब अनिवार्य हो गया है और इसी बीच उसका इंजन अचानक फिर काम करना शुरू कर देता है। ऊर्जा संचारक यानी प्रोपेलर को फिर शक्ति मिल जाती है और पंखों के सिरों तक पूरा जहाज फिर सक्रिय हो उठता है। हम फिर ऊपर उठने लगते हैं। ओह, कितना आनंददायक होता है वह क्षण। जो ऐसी स्थिति में से गुजर चुके हैं वही जानते हैं कि जब इंजन की वह शुभ ध्वनि दोबारा कानों में पड़ती है और जहाज एक बार फिर ऊपर की तरफ जाता महसूस होने लगता है, तो चालक को कितनी खुशी होती है। धरती नीचे बहुत दूर चली जाती है और वह बड़े उल्लास के साथ आकाश के उज्जवल पथ पर ऊपर की ओर बढ़ता है। यह पुरातन धरती जितना चाहे नीचे को खींच ले, पर अब जहाज में वह शक्ति है जो उस खींच पर विजय पा सकती है। इसलिए चालक ऊपर ही ऊपर उठता चला जाता है और ऊपर की शुद्ध वायु में सांस लेता है, जब तक उसे दूर क्षितिज पर उसका घर नजर नहीं आ जाता। ठीक ऐसे ही आनंदमयी अवस्था उस अभ्यासी की होती है जिसको अपने अंदर उस ईश्वरीय शब्द की सुरीली धुन सुनाई देने लग जाती है। वह अपने रोम रोम में एक नई शक्ति के संचार का अनुभव करता है। वह जानता है कि आत्मा को नीचे खींचने वाली मानवीय प्रवृत्तियों के प्रभाव क्षेत्र से अब वह बाहर निकल रहा है और अपने कल्याण की एक अभूतपूर्व अनुभूति से पुलकित हो उठता है, जिसका अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। उसका निज धाम, जो परम निर्मल आध्यात्मिक मंडलों में है, अब उस दूर क्षितिज पर दिखाई देता है और शीघ्र ही वह उसके सुनहरे आंगन में कदम रखेगा। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक मेरा सद्गुरु का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधा स्वामी सत्संग ब्यास।